ये वाली वेबसाइट या फिर ये वाली वेबसाइट या फिर ये वाली वेबसाइट ही क्यों ना हो। ये सारी की सारी प्रीमियम लुकिंग वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ एआई की हेल्प से बनाई गई है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या 2026 के एआई एरा में वेब डेवलपमेंट सीखना वर्थ इट है या नहीं। ना सिर्फ वेब डेवलपमेंट, काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन, जावास्क्रिप्ट या डिफरेंट ऐप डेवलपमेंट वगैरह, मशीन लर्निंग वगैरह, क्या वो भी सीखना वर्थ इट है या नहीं। आज के एआई एरा में ना, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं या लिंक्डइन क्यों ना स्क्रॉल कर रहे हैं, हर जगह हर क्रिएटर आपको ये बात कहेगा कि एआई जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेड कर दी है, वेब डेवलपमेंट को डेड कर दिया है, कोडिंग इज़ डेड वगैरह वगैरह। ऐसे सारी डिफरेंट जो हैं आपको थंबनेल्स वगैरह या टेक्स्ट वगैरह दिखते होंगे। जो बिगिनर्स हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि हम प्रोग्रामिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, अभी उन्होंने एबीसी तक नहीं सीखी वेब डेवलपमेंट की या प्रोग्रामिंग की, ठीक है, एचटीएमएल तक नहीं सीखी उन्होंने, तब उनको अभी जब कुछ पता नहीं, बैकग्राउंड का कुछ नॉलेज नहीं है, तो अगर वो ये देखते हैं ना कि प्रोग्रामिंग इज डेड, कोडिंग इज डेड, तो उनके माइंड में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या मुझे 2026 के एआई एरा में वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या नहीं। क्योंकि हर चीज़ तो एआई कर देता है। अब ये देखो, ये क्रिएटर जो है ये कह रहा है कि मैंने एआई से जो है वो ये पूरी वेबसाइट बना ली है। अब कोई और क्रिएटर कह रहा है कि मैंने ये वेबसाइट से जो है पूरी की पूरी जो है वो सैस एप्लीकेशन बना ली है, मैंने ये बना लिया, मैंने वो बना लिया है। तो क्या 2026 में वेब डेवलपमेंट या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो सीखना जायज़ है या नहीं, ठीक है। इज़ लर्निंग वेब डेवलपमेंट स्टिल वर्थ इट इन द एज ऑफ एआई एरा और नॉट। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। सिर्फ रियल बात करेंगे, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कोई फेयर की बात नहीं होगी। जो एक्चुअल लाइफ में चल रहा है ना, जो दुनिया में चल रहा है, उसकी बात करेंगे आपको, ठीक है। अगर आप अपना पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं और आप दुनिया की बातों से परेशान हो गए हैं कि कोडिंग डेड होगी, ये चीज़ डेड हो गया है, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपने पैशन को ज़रूर फॉलो करेंगे। ना सिर्फ फॉलो करेंगे, बल्कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करके अपने पैशन को फॉलो करेंगे और अपनी जो है स्किल को, जो आप सीखना चाह रहे हैं, उसको सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सवाल आज लाखों बिगिनर्स के जहन में है, भाई एआई के एरा में अब भी वेब डेवलपमेंट सीखना वर्थ इट है। आज इस एक सवाल का होनेस्ट जवाब दूंगा कि एआई कोड करता है। मैं कहता हूँ हाँ, एआई कोड करता है। एआई कोड सबसे बेटर कोड करता है एआई, ठीक है, इंसान से भी बेटर कोड करता है एआई, ये कहूँगा मैं। अगर आप किसी जो है वो मशीन को ले आएँ और उसको कमांड दें कि भाई ये चीज़ करनी है मैंने, मतलब फ़र्ज़ करें आप एक मशीन ले आएँ जो वज़न कैलकुलेट करती है, ठीक है। आप उसका काम है वज़न कैलकुलेट करना। आप उसके ऊपर कोई वज़न रखेंगे तो वो बता देगी, एग्ज़ैक्ट बताएगी, इंसान से भी बेटर बताएगी। एक इंसान जो हाथ से वज़न देख रहा है कि इसका वज़न इतना होगा एक्सपीरियंस की बेस पर, और जो मशीन जो अपने जो है वो पीछे बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पर बता रही है, वो ज़्यादा अच्छा बताएगी। इसी तरह एआई के पास जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो उसके पास नॉलेज है, वास्ट नॉलेज दुनिया का, उसकी बेस पर वो कोड सबसे अच्छा करता है, इंसान से भी अच्छा। क्या एआई रिप्लेस करेगा? हाँ, रिप्लेस करेगा एआई। एआई उन चीज़ों को रिप्लेस करेगा, उन डेवलपर्स को, उन प्रोग्रामर्स को, उन जॉब्स को रिप्लेस करेगा, या उस पर्सन को रिप्लेस करेगा जिसको एआई चलाना नहीं आता, एआई यूज़ करना नहीं आता, ठीक है। आज से जो है कुछ साल पहले जब मोबाइल की ईजाद हुई थी ना, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि मोबाइल जो है अब जो है वो बहुत से लोगों की जॉब ले लेगा। मोबाइल जो है एक बहुत ज़्यादा ख़तरा है इंसानियत के लिए, इसको ख़त्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन दुनिया गवाह है कि मोबाइल ने और लैपटॉप ने और कंप्यूटर ने जितने जो है मिलियनेयर और बिलियनियर्स बनाए हैं ना, आज तक किसी ने नहीं बनाए। और पिछले 2-3 सालों में एआई ने जितने मिलियनेयर्स और बिलियनियर्स बनाए हैं ना, वो भी दुनिया गवाह है, ठीक है। जितने टेक स्टार्टअप्स आजकल बन रहे हैं एआई की हेल्प से, सिर्फ एक बंदा जो है अपने घर में बैठा हुआ लैपटॉप की मदद से एआई की हेल्प से जो है पूरा का पूरा $1 बिलियन स्टार्टअप बना लेता है, ठीक है। तो एआई रिप्लेस करेगा उन लोगों को जो एआई का यूज़ नहीं करते। अब कैसे सीखें, इसकी वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने एआई की हेल्प से वेब डेवलपमेंट कैसे सीखनी है। और इसी की वीडियो के एंड में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्या एआई के एरा में वेब डेवलपमेंट या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना वर्थ इट है या नहीं। मैं मानता हूँ एआई बहुत पावरफुल है, ठीक है। मैं नहीं, पूरी दुनिया मानती है एआई बहुत पावरफुल है। एआई सेकंड्स में एचटीएमएल लिख दे सकता है, सीएसएस जनरेट कर सकता है, रिएक्ट के कंपोनेंट्स बना सकता है। ना सिर्फ रिएक्ट के कंपोनेंट, बग्स फिक्स कर सकता है,
पूरा का पूरा लैंडिंग पेज मैंने आपको अभी दिखाया है, पूरे पूरे वेबसाइट्स बनाई हैं, पूरी की वेबसाइट जो फ्रंट एंड व्यू दिखती हैं वो ही नहीं, बैकएंड का कोड लिख सकता है यही। बैकएंड्स के जो है डिफरेंट कंट्रोलर्स वगैरह लॉजिक पूरा का पूरा लिख सकता है। ठीक है, आप उसे कमांड दोगे, जो चीज़ आपने करवानी है, आपका जो है वो सर्वेंट है, आपका जो है वो नौकर है, आप ये समझ लें। ठीक है, जो आप उसे कहेंगे वो आपके लिए करेगा वो, लेकिन उसमें दिमाग नहीं है। एआई के अंदर दिमाग नहीं है, यही चीज़ इंसानों को और एआई को अलग बनाती है एक दूसरे से। अगर एआई ऑलरेडी कोड लिख रहा है तो फिर मैं क्या सीखूं? ये बिगनर का एक सवाल है। ठीक है, ये फीलिंग वैलिड है, लेकिन एक चीज़ मिस हो रही है, और वो क्या चीज़ मिस हो रही है? एआई कोड जनरेट कर सकता है लेकिन डेवलपर थिंकिंग रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब ये कि एआई जो है वो आपकी कमांड के मुताबिक आप जो हुक्म देंगे वो हुक्म कंप्लीट कर लेगा वो, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता कि मैंने हुक्म कंप्लीट कैसे करना है। मतलब कि ये आप उससे कहोगे मेरे लिए एचटीएमएल पेज बना दो, अगर उससे आप ये नहीं कहोगे एचटीएमएल पेज किस चीज़ के लिए बनाना है, वो खुद से नहीं सोचेगा कि भाई मैंने क्या बनाना है, वो अपनी तरफ से जो है वो कुछ भी बना के दे देगा। लेकिन अगर आप उसको एक अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे, मैंने एचटीएमएल पेज, मैंने वेबसाइट बनानी है डेंटिस्ट के लिए, डेंटल जो है वो एक सर्जन है, डॉक्टर है, उसके लिए बनानी है, तो वो उसके कंप्लीट वेबसाइट बना कर देगा आपको। उसमें आपकी थिंकिंग यूज हो रही है, काम वो कर रहा है, थिंकिंग आपकी यूज हो रही है। इसमें सिंपल सी एग्जाम्पल यही है कि एक लीडर जो है डिफरेंट अपने फॉलोअर्स को गाइड करता है और उनको कामयाब बनाता है। मतलब आप जो है लीडर हो और एआई जो है आपका फॉलोअर है, आपका जो है सर्वेंट है, आप उसको काम में यूज ला सकते हो और एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप बना सकते हो। ना सिर्फ बिलियन डॉलर स्टार्टअप, आप सीख भी सकते हो हर एक चीज़। ठीक, एआई के बहुत सारे यूज केस हैं, मैं सिर्फ एक यूज केस पे बात कर रहा हूँ और वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि मेरा टॉपिक है। रियल डेवलपमेंट जो है ना, वो ये नहीं है कि एचटीएमएल का पेज बना लिया या फिर सीएसएस लिख लिया या फिर जो है वो वेबसाइट बना ली। रियल डेवलपमेंट जो प्रोग्रामर असल होता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एआई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, एआई को बताना पड़ता है कैसे सोचना है, क्या करना है, वगैरह वगैरह, उसको ए टू जी सब कुछ बनाना पड़ता है। लेकिन इंसान का माइंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इंसान का माइंड डिबग कर सकता है कोड को। कोड में एरर्स आते हैं, उसको डिबग करने के लिए हमें इंसानी दिमाग चाहिए, ना सिर्फ एआई। एआई को बता सकते हैं हम कि इसको डीबग करो, लेकिन वो हर एक चीज़ 99.9% जो है वो डीबग नहीं करके देगा, कुछ उसमें गलतियां आ जाएंगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए जो है वो आपने कई वीडियो देखी होंगी कि एआई से कोड लिखवाना तो आसान है, वेबसाइट बनाना आसान है, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना मुश्किल है। क्योंकि एआई जो है वो कोड लिखता है, वो उसमें बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं, तो इंसानी दिमाग उसको डिबग करता है, उसमें लॉजिक इम्प्लीमेंट करता है, बिजनेस लॉजिक। एआई को बताना पड़ता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, लेकिन इंसान जो है जब कोड लिखता है तो वो सिस्टम डिज़ाइन करता है, उसे पता है कि मैंने क्या किस लिए बनाना है, क्यों बना रहा हूँ, और ये कितना लंबा चलेगा। तो उसके लिए बिजनेस लॉजिक चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, यूज़र की थिंकिंग चाहिए। ये सब कुछ जो है वो रियल डेवलपमेंट में होता है, जो कि एआई में नहीं आ सकता, जो कि एआई नहीं कर सकता। आप एआई का यूज़ करें, लेकिन एआई का सिर्फ यूज़ वो चीज़ों के लिए करें। आप फर्ज करें कि एचटीएमएल का पेज बना रहे हैं या सीएसएस का पेज बना रहे हैं जो आपको ऑलरेडी आता है, जो आपको पता है कि मैं ये आसानी से बना सकता हूँ, तो मैं ये क्यों बनाऊँ? तो वो आप एआई को कह सकते हैं बनाने के लिए। ऐसे ही मैं जब अपना प्रोजेक्ट बनाता हूँ ना, डिफरेंट प्रोजेक्ट या कोड लिखता हूँ, तो मैं लॉजिक खुद लिखता हूँ, और जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि यूआई बनाना है, यूएक्स बनाना है, या फिर ऐसी कोई कंट्रोलर लिखना है जो कि मैं हज़ारों बार लिख चुका हूँ, वो मैं एआई को कहता हूँ कि तुम ये चीज़ बना दो। जैसे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर होगा, सेटअप, प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, जो चीज़ मैं ऑलरेडी अपने हाथ से कई बार कर चुका हूँ। सही है, एआई का हेल्प लेते हैं डिफरेंट डेवलपर्स। ये चीज़ें हैं एआई खुद से प्रॉपर्ली नहीं कर सकता, और इसलिए कंपनीज डेवलपर हायर करती हैं। अब हम बात करते हैं बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। बिगिनर जो है वो, जिसको एचटीएमएल अभी भी नहीं पता चली, उसको वेब डेवलपमेंट का रोड मैप अभी पता चला कि मैंने एचटीएमएल सीखनी है, वेब डेवलपमेंट सीखनी है, वगैरह वगैरह ये चीज़ सीखनी है। अभी वो बिगिनर है, उसने एक चीज़ भी नहीं सीखी, तो वो क्या करेगा? एआई पे सीधा डिपेंड, एआई पे जाएगा, चैट जीपीटी पे जाएगा और उससे कहेगा कि भाई बताओ मुझे एचटीएमएल का, मुझे जो है ये वेबसाइट बना के दे दो। वेबसाइट बना देगी एआई उसके लिए, तो फिर वो कहेगा वाह इतनी फास्ट प्रोग्रेस। लेकिन जैसे ही वो आगे आगे बढ़ेगा ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम शुरू होने लग जी। कैसे? जब वेबसाइट जो है वो लाइव करेगा वो, तो उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। जब उसे कोड ही नहीं पता कि कोड में लिखा क्या हुआ, तो उसमें बग्स वो कैसे फिक्स करेगा? एक चीज़ जो उसको पता ही नहीं है कि ये इसमें है क्या, तो वो उसको हल कैसे करेगा? हल करने के दोबारा एआई के पास जाएगा, तो एआई उसमें जो है वो दोबारा बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पर एआई काम करता है। उसको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं होगी, तो एआई जो है वो उसमें और ज़्यादा बग्स क्रिएट कर सकता है। फिर आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे, और वीक के 6 के एंड में आपका कॉन्फिडेंस सारा का सारा क्रैश हो जाएगा, और आप कहेंगे नहीं यार एआई भी मेरे किसी काम के नहीं है, मैं तो वेब डेवलपमेंट सीख ही नहीं पा रहा, मैं तो प्रोग्रामिंग कर ही नहीं पा रहा। ये जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, ये झूठ बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं वेब डेवलपमेंट जो है ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं है। अगर आप डायरेक्टली डिपेंड होंगे ना एआई के ऊपर,
अगर आप बिना समझे एआई के ऊपर जाएंगे और सब कुछ उससे लिखवाना शुरू करेंगे तो आप डायरेक्टली फ्रस्ट्रेटेड होंगे, फेल होंगे। एआई को यूज़ करना गलत नहीं है, ब्लाइंडली यूज़ करना प्रॉब्लम है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या बेसिक्स इसलिए सीखनी है ताकि एआई का आउटपुट समझ सको, इम्प्रूव कर सको, डीबग कर सको। इसलिए नहीं कि तुम जो है वो बस एआई से जाके प्रोजेक्ट बना लो पूरा का पूरा और जो गिटहब के ऊपर लगा दो, वो दिखाओ मैं तो भाई प्रोग्रामर बन चुका हूँ। बज़ाहिर दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए तो बेस्ट है, ठीक है, ओके है, लेकिन अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए क्या ये वैलिड है? खुद से ज़रा सवाल पूछना। अगर आप वाकई अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है, ना सिर्फ वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, आप पाइथन सीख रहे हो, तो अपनी इंटरनल सेटिस्फेक्शन के लिए आप सीख रहे हो ना, एआई के लिए तो नहीं सीख रहे ना। एआई आए ना आए हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमने तो चीज़ सीखनी है ना। और एआई की हेल्प ज़रूर लेनी है बस सीखने के लिए, प्रैक्टिस करनी। ये थी बिगिनर की सबसे बड़ी मिस्टेक। अगर आप ये मिस्टेक समझ चुके हो ना, आइडेंटिफाई कर चुके हो, तो अब आप इस वीडियो के इस लेवल तक आप बिगिनर नहीं रह चुके। अब हम बात करते हैं 2026 में बेस्ट डेवलपर कैसे बने। मतलब अगर आप अब बिगिनर स्टेज से निकल चुके हो और अगर आपने वेब डेवलपमेंट सीखनी है तो आपने क्या करना है? पहले आप क्या करते थे? सब कुछ याद कर लिया, सिंटैक्स रट लिया, मैनुअल सब कुछ लिखते थे, स्पीड कम थी, ठीक है। आपने कोड एक चीज़ समझा, उसको लिखना शुरू किया, प्रैक्टिस की, रट लिया, कोड रट लिया, अच्छा ये ऐसे था वगैरह वगैरह कर लिया। लेकिन अब आपने क्या करना है 2026 में? प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, सिंटैक्स नहीं रटना। आपने ये नहीं देखना कि ये लॉजिक जो है वो ये चीज़ कैसे लिखी गई है, आपने ये देखना है कि ये सॉल्व कैसे होगा। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने सिंटैक्स नहीं रटना। आपने ये नहीं देखना कि वेरिएबल्स, अच्छा वेरिएबल्स होते हैं, ये स्ट्रिंग होती हैं, एरे होते हैं, लूप्स होते हैं, इन सबको रट्टा नहीं लगाना। आपने रट्टा लगाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपके पास दुनिया का सारा डाटा मौजूद है, इंटरनेट है आपके पास, आप जाके सर्च कर सकते हैं जो आपके दिमाग में है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, अपने सिंटैक्स को रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। एआई से ब्रोलर एआई से बॉयलर प्लेट जनरेट करवाओ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले, कि मैं जो है एआई से अपने प्रोजेक्ट सेटअप करवाता हूँ, एआई से वो चीज़ें करवाता हूँ जो मुझे ऑलरेडी आती हैं। तो आप भी एआई से अपने प्रोजेक्ट सेटअप करवाओ, फोल्डर स्ट्रक्चर बनवा लो, एआई से वो चीज़ें करवाओ जो आपको ऑलरेडी आती हैं। आपने एक प्रोजेक्ट लिखा, आपने एक पेज लिखा, आपने एक लॉजिक लिखा, आपको ऑलरेडी आता है वो लॉजिक, तो आप वो लॉजिक दोबारा से खुद नहीं लिखना चाहते, तो आप एआई को कहें। आपके जो है वो कर्सर के अंदर एआई होती है, आप गिटहब, आपके वीएस कोड के अंदर एआई होती है, को पायलट होता है गिटहब का, तो उससे कहें कि मेरी जो है ये चीज़ काम करो, वो कर देगा आपके लिए, ठीक है। एआई को यूज़ करना सीखना होगा आपको, साथ साथ इसको लेके चलना होगा, तभी आप जो है वो रियल डेवलपर स्टैंड आउट करेंगे 2026 या फिर फ्यूचर में। लॉजिक, स्ट्रक्चर, डिबगिंग खुद करनी चाहिए आपको। लॉजिक खुद लिखना चाहिए, जैसे मैं खुद लिखता हूँ लॉजिक, आपको भी खुद लिखना चाहिए। स्ट्रक्चर आपको खुद बनाना चाहिए, आपको थिंक करना चाहिए कि मैंने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। डिबग आपको करना चाहिए, खुद करना चाहिए सब कुछ, ठीक है। एरर्स आपको खुद रिजोल्व करने चाहिए। कोई एरर आए, उसको समझ नहीं आ रहा, उसको समझ लो, लेकिन आपने रिजोल्व खुद करना है उसको। इससे क्या होगा, आपके 10x फास्टर जो है वो हो जाओगे, आपकी जो है वो लर्निंग ग्रोथ जो है वो 100x हो जाएगी, आपकी प्रोजेक्ट बिल्डिंग जो है वो भी फास्टर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वन। ये शिफ्ट एक्चुअली बिगिनर्स के लिए अच्छा है। अब आप फास्टर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि मैंने जो है वो सीखना है, वो कैसे सीखना है, क्या नहीं करना और क्या करना है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एआई का यूज़ करना है, लॉजिक, स्ट्रक्चर, डिबगिंग खुद करनी है, और इससे जो है आपकी स्पीड जो है वो फास्टर हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर आप बिगिनर हो ना, तो ये 5 चीज़ें आपको ऑलरेडी सीखनी चाहिए। आप एआई को साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर आपने कमांड अच्छी तरीके से हासिल करनी है। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखोगे ना, आपको ऐसा समझ लो कि अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हो, आपको एबीसी नहीं आती ना, तो आप सेंटेंस नहीं बना सकते इंग्लिश का। वैसे ही आप वेब डेवलपमेंट या प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हो, तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती वेब डेवलपमेंट में, तो आपको एबीसी नहीं आती। जब आपको एबीसी नहीं आती, तो आप बड़े बड़े पैराग्राफ, बड़े बड़े एसेस नहीं लिख सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आज ही से और अभी से HTML सीखना शुरू करनी है। मेरी एक वीडियो है जो मैं पिन कमेंट में आपको दे दूंगा, या फिर आप ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया कि HTML कैसे सीखनी है, CSS कैसे सीखनी है। रियल और रॉ रोड मैप आपको बताया है उसमें, ठीक है। काफ़ी सारे डेवलपर्स जो हैं वो गलतियाँ करते हैं, HTML सीखते हो, CSS सीखते हो, जावास्क्रिप्ट सीखते हुए, या डिफरेंट और लैंग्वेज सीखते हो। तो वो आपने गलतियाँ नहीं करनी, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आपने HTML सीखनी है, CSS सीखनी है, CSS में क्या क्या सीखना है वो यहाँ पे लिखा हुआ, डिज़ाइन सीखना है, लेआउट सीखना है, रिस्पॉन्सिवनेस सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, आपने लॉजिक कैसे बनता है, इंटरेक्टिविटी, पेजेस को ज़िंदगी मिलती है। मतलब ये कि जावास्क्रिप्ट सीखेंगे आप, वो कैसे सीखनी है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स बनाने हैं आपने,
आप HTML सीख के अपने प्रोजेक्ट बनाया, CSS सीख के अपने प्रोजेक्ट बनाया, जावास्क्रिप्ट सीख के अपने प्रोजेक्ट्स बनाना है। इसके अलावा AI को एज अ असिस्टेंट यूज़ करना है आपने। जो चीज़ आप 1000 बार कर चुके हो, आप 100 बार कर चुके हो, 10 बार कर चुके हो, आप उसको आपने दोबारा नहीं करना, आपने AI को यूज़ करना है उससे, ठीक है। तो ऐसे आप AI को साथ साथ चलाते रहिएगा। आप कर्सर इंस्टॉल कर लें VS कोड की जगह। आप कर्सर जो है एक एप्लीकेशन होती है, आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे जो है आपको नज़र आ जाएगी, VS कोड का ही तरह होती है वो। वहाँ पे AI होता है, गिटअप और सॉरी VS कोड में भी AI होता है, तो उसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। AI को एज अ असिस्टेंट आप यूज़ करें, चैट जीपीटी को यूज़ करें, क्लाउड को यूज़ करें। आप इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करें अगर आपको नहीं पता इन चीज़ों का। अब लास्ट में हम सबसे हॉनेस्ट आंसर, जो वीडियो के स्टार्ट पर मैंने क्वेश्चन शुरू किया था, उसका जवाब देता हूँ आपको। क्या कोडिंग डेड हुई है? कोडिंग डेड नहीं हुई, बस डेवलपमेंट का स्टाइल चेंज हो रहा है। सिंपल सी बात है, जब AI आई है तो डेवलपमेंट का स्टाइल चेंज होगा ही ना। जब मोबाइल आए थे तो फिर काम करने का स्टाइल चेंज हुआ था ना। जब जो लोग ऑफलाइन काम करते थे वो ऑनलाइन काम करना शुरू हुए थे, लैपटॉप आए थे, ऐसे ही AI आई है ना, तो कोडिंग डेड नहीं हुई, डेवलपमेंट काम करने का स्टाइल चेंज हो गया है। अगर आप सिर्फ AI प्रॉम्प्ट्स कॉपी करते हो या बेसिक्स स्किप कर देते हो, जो मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं, या कोड समझते नहीं हो, तो फिर आप जो है पीछे रह जाओगे। आप AI की रेस में पीछे रह जाओगे। आप उन डेवलपर्स से काफ़ी पीछे रह जाओगे जो AI का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली बिल्ड करना सीखा लेकिन अगर आपने जेन्युइनली बिल्ड करना सीखा, AI को टूल की तरह यूज़ करते हो, कॉन्सेप्ट समझ के फास्ट ग्रो करते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक खुद डिबग करते हो, खुद लॉजिक लिखते हो, खुद जो है वो हम चीज़ों को समझते हो और लॉजिक इंप्लीमेंट करते हो, तो फिर आप जो है वो उन डेवलपर्स के साथ साथ उनसे आगे निकल सकते हो जो ऑलरेडी AI का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी अब भी बहुत हैं, सिर्फ वो पकड़ सकता है जो जेन्युइनली बिल्ड करना जानता है। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल चुका होगा कि AI एक्चुअली 2026 में डेड हुई है या नहीं। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें आपको कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। क्या 2026 के AI एरा में आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए या नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।